गुड इवनिंग बच्चों, मैं ए.के. मौर्य आप सबका अपने चैनल द वायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग पे स्वागत करता हूं। आप सब जहां भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो बच्चों, आप लोगों ने हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का देख लिया होगा, और जिसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, लाइफ स्पान कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें आपका गैमेटोजेनेसिस चल रहा था, है ना। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने होमोगैमिट्स, आइसोगैमिट्स और रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज आते हैं, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, जुनाइल फेज, सेनेसेंट फेज, ये सभी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज थर्ड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड लेक्चर में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में हो। क्या बताया हमने? यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग डायोसियस टर्म देते हैं। यूनिसेक्सुअल या डायोसियस का मतलब होता है जिनके अंदर मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, अर्थात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। फिर टर्म आता है बेटा आपका बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल। अब देखिए होता कैसे है, आइए एक एक चीज समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल या फिर इसी बाइसेक्सुअल को हम लोग एक टर्म देते हैं मोनोइसियस। मोनोइसियस। और एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल, जिसको हम लोग कहते हैं डायोसियस। देखिए क्या बताया हमने कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हो या एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम प्लांट या सेम इंडिविजुअल कह सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्लांट के टर्म में जानते हैं। ठीक है, और जबकि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो प्रेजेंट होगा प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट इन। अब देखिए, हमने बताया कि जब सेम प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल या मोनोसियस का टर्म देते हैं, और जबकि अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा फंजाई की, तो फंजाई में एक टर्म आता है आपका होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। क्या होता है? होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। अगर फंजाई की बात करें तो बाइसेक्सुअल टर्म को फंजाई में होमोथैलिक टर्म दिया जाता है। फंजाई की बात करें
तो फंजाई में इसी बाइसेक्सुअल को होमोथैलिक के नाम से जाना जाता है, होमोथैलिक के नाम से। और जबकि यूनिसेक्सुअल में फंजाई के केस में इसको हेट्रोथैलिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? हेट्रोथैलिक के नाम से जानते हैं। और आपको ये तो पता ही चल गया होगा, हेट्रो का मतलब अलग अलग और होमो का मतलब एक जैसा। याद कीजिए जब हम लोगों ने अभी सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था होमोगैमिट्स और हेट्रोगैमिट्स, तो हम लोगों ने जाना था ये चीज़ कि होमोगैमिट्स का मतलब गैमिट्स एक जैसे होते हैं और हेट्रोगैमिट्स का मतलब गैमिट्स अलग अलग होते हैं। तो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल टर्म फंजाई में हेट्रोथैलिक और जबकि बाइसेक्सुअल टर्म फंजाई के लिए होमोथैलिक। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में इसी को हम लोग एक नया टर्म भी देते हैं। हम लोग नया टर्म जो देते हैं वो होता है हर्माफ्रोडाइट। या आप लोगों ने 11th में जब आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने जाना होगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, अगर एक ही एनिमल्स में या एक ही इंडिविजुअल्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। ठीक है। और जबकि यहाँ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है यूनिसेक्सुअल को डाइसियस या यूनिसेक्सुअल ही टर्म देते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में इसको यूनिसेक्सुअल के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आइए एग्जाम्पल समझते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर देखिए बाइसेक्सुअल या मोनोसियस की बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा स्पंज। स्पंज की बात करें तो स्पंज क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। याद कीजिए ये जब आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो उसमें आया था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ऑर्गन में एक ही स्पंज के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है। दूसरी चीज एक हो जाएगा टेपवर्म, एक हो जाएगा अर्थवर्म, एक हो जाएगा लीच। ये सभी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये स्पंज हैं या टेपवर्म है या अर्थवर्म है या लीच हैं, इन सभी के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एनिमल्स के लिए कॉकरोच एंड ह्यूमन। अब देखिए होते तो बहुत सारे हैं। आप लोगों ने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था तो वहाँ पे आप जाने थे आराम से 11th में, और जो बच्चे छूट गया है जिनका उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जब 11th की वीडियो जो जा रही है उसमें आप जान सकते हैं। ठीक है। तो क्या कॉकरोच और ह्यूमन ही सिर्फ यूनिसेक्सुअल होते हैं? नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल बताया जा रहा है जो NCERT में दिया हुआ है, बाकी होते बहुत सारे हैं। ठीक है। मैमेलिया में बहुत सारे मेंबर होते हैं। मैमेलिया के 90% मेंबर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलिए इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, अगर हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में और आगे बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज हम कैसे जानेंगे, आइए आराम से मोनोसियस को और डायोसियस को समझते हैं। एक तरफ हमने लिखा मोनोएसियस यानी कि बाइसेक्सुअल, और एक तरफ हमने लिखा डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल। आइए इसको आराम से समझते हैं कैसे होगा।
चलिए देखिए बेटा, एक हमने यहाँ पे प्लांट बनाया है। प्लांट की बात करें तो ये जो प्लांट है इसके अंदर दो फ्लावर्स हमने बनाए हैं। दोनों फ्लावर्स के अंदर आप देखेंगे स्टेमेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर इसकी बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है फीमेल सेक्स आर्गन। क्या होती है, फीमेल सेक्स आर्गन, यानी कि एफएसओ। फीमेल सेक्स आर्गन में क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होती है। और जबकि ये क्या होता है, ये मेल सेक्स आर्गन, जिसमें मेल सेक्स आर्गन जिसपे प्रेजेंट होता है क्या, बोलिए, एंथर एंड फिलामेंट। क्या प्रेजेंट होता है, एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर मोनोसियस या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की हम लोग प्लांट्स, अगर इस प्लांट्स की बात करें तो हमने दो फ्लावर्स बनाए हैं। दोनों फ्लावर्स में आप देखिए, इसमें एक फ्लावर्स के अंदर मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, और ये जो फ्लावर्स बना है इस फ्लावर्स के अंदर भी मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों प्रेजेंट है। मेल सेक्स आर्गन एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स आर्गन स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी प्रेजेंट है। तो दोनों जो फ्लावर्स है इसमें क्या प्रेजेंट हैं, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल फ्लावर्स बाइसेक्सुअल। क्या है ये, सभी फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है। और ये बेटा मोस्ट ऑफ द प्लांट में या मोस्ट प्लांट या मोस्ट एंजियोस्पर्म में यही देखने को मिलता है। मोस्टली जो हमारे यहाँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं सभी के अंदर हमें यही कंडीशन देखने को मिलती है कि सेम फ्लावर्स में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। क्या हो जाएगा, मोस्ट प्लांट या मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही कंडीशन प्रेजेंट होती है कि दोनों फ्लावर्स में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये हुआ हमारा बाइसेक्सुअल का पहला केस। अब देखिए इसी बाइसेक्सुअल में एक केस और उठाते हैं। यहाँ पे तो दोनों फ्लावर्स कैसे थे हमारे, बोलिए, दोनों फ्लावर्स हमारे कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे। ठीक है, आइए दूसरा प्लांट लेते हैं। अब देखिए एक हमने प्लांट्स बनाया है। ये जो प्लांट्स है आप इसके अंदर ध्यान से देखिए तो एक फ्लावर्स जो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स आर्गन ही प्रेजेंट हैं, यानी कि क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एंथर और फिलामेंट ही प्रेजेंट है। और दूसरा जो है, ये दूसरा फ्लावर जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स आर्गन यानी कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे प्लांट्स तो बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं है। क्या बताया हमने बेटा कि प्लांट्स तो बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, ये बाइसेक्सुअल तो है लेकिन इसमें क्या है, प्लांट्स बाइसेक्सुअल है, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं है। तो अब क्या होगा, जब इसमें दोनों के दोनों फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। क्या हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो इस केस को कहेंगे बोथ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहां तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आ गया था कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं सबके अंदर क्या होता है, यही केस होता है कि दोनों फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें दोनों फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। सेम प्लांट में ही यहाँ पे प्रेजेंट है मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोकोनट, मेज, कोकोनट एंड मेज, ये दो आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कुकुरबिट भी होता है, आप वो भी लिख सकते हैं, कुकुरबिट।
इसका एग्जाम्पल कुकुरबिट भी होता है। ये हुआ हमारा बाइसेक्सुअल का केस। चलिए अब हम लोग समझते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब हमने क्या बताया था, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन अलग अलग प्लांट्स पे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे दो प्लांट्स बनाए हैं, एक प्लांट्स को देखिए सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स आर्गन प्रेजेंट है। इसमें दो फ्लावर्स हैं इस प्लांट में, लेकिन दोनों फ्लावर्स में क्या सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स आर्गन प्रेजेंट हैं, और दूसरा फ्लावर्स जो है इसके अंदर आप ध्यान से देखिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स आर्गन ही प्रेजेंट है। इस प्लांट्स के अंदर सिर्फ फीमेल सेक्स आर्गन प्रेजेंट है, दोनों फ्लावर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, तो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे प्लांट कैसे हुए, यूनिसेक्सुअल हुए। प्लांट कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ। तो ये जो प्लांट है इसको क्या कहेंगे, इसमें मेल फ्लावर ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर हैं। और ये जो हुआ इसको क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से फ्लावर प्रेजेंट हैं, फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, पपाया। कौन होगा बेटा, पपाया एंड डेट पाम। चलिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप कभी भी पपीते का पेड़ देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कभी कभी कुछ पपीते ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं या पत्तियां होती हैं वो रिंकल्ड होती हैं या थोड़ी थोड़ी मतलब झुर्रीदार हो जाती हैं, है ना। तो उनमें आप देखेंगे उसमें फ्लावर्स उसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं, तो गांव के लोग कहते हैं, मतलब अक्सर करके लोग कहते हैं कि ये बांझ हो गया है। ऐसा कुछ भी केस नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि वो जो फ्रूट्स नहीं दे पा रहा है प्लांट, वो कौन सा प्लांट हो गया, आपका मेल प्लांट हो गया है। ठीक है, वो मेल प्लांट्स है और मेल प्लांट्स कभी भी फ्रूटिंग नहीं करते हैं। अब फीमेल प्लांट्स होता अगर वो जिसके अंदर फीमेल सेक्स आर्गन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करता, वो फ्रूटिंग कर सकता है। क्लियर है ये बात। चलिए फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे अगर चलें तो अगर देखिए अपने एनसीईआरटी में एक एल्गा का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कारा। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो कारा है ये एक एक्सेप्शन है। देखिए आप लोगों ने 11th में ये चीज़ जब एल्गा हमने पढ़ाया था तो आपको बताया भी था, लेकिन आइए यहाँ चलते हैं। देखिए जितने भी एल्गा होते हैं इनके अंदर जो सेक्स आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन जो होते हैं, जितने भी एल्गा होते हैं, ठीक है, जितने भी एल्गी के मेंबर होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेक्स आर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। और जबकि अगर कारा की बात करें तो कारा इसका एक एक्सेप्शन होता है। इसमें जो सेक्स आर्गन होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, मल्टी सेलुलर होता है, जैकेटेड होता है। अब इसके बारे में यहाँ डिटेल में हमें नहीं बताना है क्योंकि हमने 11th में बता रखा है और आप भी जानते हैं,
ठीक है, ये क्या होता है, कारा मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होता है सेक्स ऑर्गन। और जबकि इसके अंदर क्या होता है, पूरे एल्गी के जितने भी मेंबर हैं सबके अंदर सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है एंड नॉन जैकेटेड होता है। अब अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें तो इसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, आप अगर अपने एनसीईआरटी में जाके देखेंगे तो ये फिगर देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे क्या है, ये है आपका कारा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये ऊपर की ओर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। और ये क्या होता है, नीचे की ओर जो होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। नीचे की मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है एंथ्रेडियम। क्या होता है, एंथ्रेडियम, ठीक है। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये तो हुआ हमारा किसका एग्जाम्पल, बाइसेक्सुअल का। किसका, बाइसेक्सुअल का ये एग्जाम्पल है। अरे भाई बाइसेक्सुअल का है ही, आप ध्यान से देखिए, एक ही प्लांट्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर आपका यूनिसेलुलर का एक और यूनिसेक्सुअल का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहां पे ब्रायोफाइट्स के मेंबर दिए हुए हैं, कौन है, मार्केंसिया। ब्रायोफाइट्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन है, मार्केंसिया। आइए, मार्केंसिया ये भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। हालांकि सब पढ़ के आए हैं आप सभी लोग ये पूरा पढ़ के आए हैं। मार्केंसिया क्या है और इधर ये कारा क्या है, ये सब लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। आइए एक बनाते हैं इसका फीमेल प्लांट। और एक बनाते हैं मेल प्लांट। अब देखिए, एक हमने बनाया मेल प्लांट और एक बनाया इसी मार्केंसिया का फीमेल प्लांट। ये जो है आपका फीमेल प्लांट है और ये जो है मेल प्लांट है। अब देखिए, मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, जो फीमेल होती है इसके ऊपर जो है आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और जबकि मेल के अंदर ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है वो होती है आर्चिगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर। और जबकि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है एंथ्रेडियोफोर। क्लियर है बात। क्या बताया हमने कि जो मेल प्लांट होता है उसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उसके एंथ्रेडियोफोर पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और जबकि जो फीमेल प्लांट होती है उसके आर्चिगोनियोफोर के ऊपर आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। ये देखिए आ गया यहाँ पे बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, ठीक है।
बाइसेक्सुअल प्लांट कौन कौन से होते हैं? हिबिस्कस होता है, पाइसम सटाइवम होता है। नेक्स्ट दिया है इन फ्लावरिंग प्लांट मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, अभी मैं आपको बताया था, ठीक है, बिकम जिसमें स्टेमेंस प्रेजेंट हो, यानी कि मेल फीमेल सेक्स आर्गन की बात हो रहा है, अब मेल सेक्स आर्गन की बात हो रहा है। एंड फीमेल फ्लावर है पिस्टिलेट, जिसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट हो। क्लियर है, ये अभी हमने आपको बताया। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इट इज कॉल्ड मोनोसियस। एग्जांपल कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, इसकी भी बात हमारी हो चुकी है। फिर आता है बाइसेक्सुअल एनिमल या हर्माफ्रोडाइट, अर्थवर्म, लीच, स्पंज एंड टैपवर्म, इन सब की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अब दिया है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। ये हमने बताया कि अलग अलग इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसमें फिर दिया है इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड डायोसिएट। एग्जांपल पपाया एंड डेट पाम, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। फिर आता है यूनिसेक्सुअल एनिमल, क्या होते हैं? कॉकरोच एंड हायर एनिमल्स, फंजाई में भी होमोथैलिक बाइसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक यूनिसेक्सुअल। अभी हम लोगों ने इन सब की जिक्र की थी। क्लियर है, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अब आता है आपका सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। देखिए गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेल का डिवीजन कैसे होता है, ये हम लोग थोड़ी देर पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। कैसे पढ़े थे मैंने बताया था आपको। एक हम लोगों ने हैप्लॉइड बॉडी लिया था, है ना, और एक हम लोगों ने डिप्लॉइड बॉडी लिया था। इसमें क्या हुई थी? माइटोसिस हुई थी। इसमें क्या हुई थी? मियोसिस हुई थी। तो यहाँ पे क्या बने थे? हैप्लॉइड गैमीट्स बने थे। ठीक है, ये हुआ आपका गैमीट्स के दौरान सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या होगा? मेनी मोनेरन्स फंजाई एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैड हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी। हमने एग्जांपल भी बताया था, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं हैप्लॉइड पेरेंटल, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट बाय माइटोसिस। ये देखिए हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे माइटोसिस होती है। ठीक है, फिर दिया है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल हैव डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी। इसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एनिमल होते हैं डिप्लॉइड बॉडी होते हैं। इसमें क्या होती है? मियोसिस होती है। ठीक है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट बाय मियोसिस ऑफ मियोसाइट गैमीट मदर सेल। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आता है आपका गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर की बात करें तो देखिए जनरली गैमीट ट्रांसफर के केस में मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, और जबकि फीमेल गैमीट जो होती है वो कैसी होती है? स्टेशनरी होती है। इसका मतलब क्या होता है? मोटाइल और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? मेल गैमीट मोटाइल होने का मतलब मेल गैमीट चल के फीमेल गैमीट के पास जाता है। मेल गैमीट अपनी जगह से चल के आगे बढ़ के फीमेल गैमीट के पास जाता है, और जबकि फीमेल गैमीट जो होती है अपने जहां पे वो लोकेटेड होती है वहीं पे रहती है, वहां से चल के कहीं आगे पीछे नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करें गैमीट ट्रांसफर की तो जनरली हमने बता दिया मेल गैमीट जो होगा कैसा होगा? मोटाइल होगा, और फीमेल गैमीट कैसी होगी? स्टेशनरी होगी। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कुछ फंगस और एल्गा को छोड़कर सबके जो मेंबर होते हैं, सबके मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल ही होते हैं, और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होती है। लेकिन कुछ एल्गा और फंजाई होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमीट भी मोटाइल होती है। ठीक है, अगर गैमीट ट्रांसफर की बात करें तो गैमीट ट्रांसफर जो होता है वो 3 मेथड से होता है। एक होता है वाटर के थ्रू, ठीक है, एक वाटर के थ्रू होती है, और दूसरी होती है आपकी पोलन ग्रेन के थ्रू। कैसे कैसे हो गई? एक वाटर के थ्रू और एक पोलन ग्रेन के थ्रू, और एक होता है आपका कैपेसिटेशन एंड इंसेमिनेशन। किसके थ्रू होगा? कैपेसिटेशन एंड इंसेमिनेशन।
आइए अब एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग वाटर के थ्रू बात करें, अगर वाटर के थ्रू बात करें तो एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट हो गई, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। क्या होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की बात करें तो इसमें जो मेल गैमीट होता है वो वाटर के थ्रू कहाँ जाता है? फीमेल गैमीट के थ्रू जाता है, फीमेल गैमीट के पास जाता है। किसके अंदर? एल्गी में, ब्रायोफाइट में एंड टेरिडोफाइट में। हल, चलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वाटर के थ्रू ये सब आप पढ़ के आए हैं खूब बढ़िया 11th में, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने की जरूरत है, बाकी ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है। क्या दिया है? इन सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू वाटर मीडियम। हमने बताया कि वाटर के थ्रू किसके अंदर? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल गैमीट जो होगा वाटर में, वाटर के ही हेल्प से कहाँ जाएगा? फीमेल गैमीट के पास जाएगा। फिर आता है पॉलन ग्रेन के थ्रू। पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या होगा? पॉलन ग्रेन के थ्रू अगर पहली चीज अगर मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के थ्रू जाए तो इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। ये किसके अंदर होता है? हायर प्लांट्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होती है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? मेल पॉलन ग्रेन जो होता है वो कैरियर होता है मेल गैमीट का। पॉलन ग्रेन क्या होता है? कैरियर होता है मेल गैमीट का, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के थ्रू अगर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसमें एक ही चीज कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखो बेटा, पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या होगा? मेल गैमीट अगर जाए तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल सेक्स आर्गन से मेल गैमीट का फीमेल सेक्स आर्गन पर फीमेल गैमीट के पास जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। आइए आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है। इसको फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है? इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन इन एंथर, यानी कि मेल सेक्स आर्गन पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। कैरी मेल गैमिट्स एंड ओव्यूल कैरीज द एग, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें कि पॉलन ग्रेन एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूल में एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, यानी कि वही हमने बताया पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आइए पॉलिनेशन की अगर बात करें तो पॉलिनेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। पॉलिनेशन की बात करें तो दो टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है सेम प्लांट के स्टिग्मा पर ही जाए। अगर कोई प्लांट है, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, क्या बताया था हमने? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आए तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ये आपके चैप्टर में डिटेल में है और ये आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे अभी सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे ये डिटेल में आएगा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही है। ठीक है, तो आप उसको जान लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। देखिए, अगर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट फ्लावर में, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, इसमें तो पॉलन ग्रेन जो हुआ वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो यहाँ तो किसी मीडियम की ज़रूरत हुई नहीं, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक ही प्लांट पर प्रेजेंट थे। मेल सेक्स आर्गन एंड फीमेल सेक्स आर्गन सेम फ्लावर्स में ही प्रेजेंट थे, तो जो पॉलन ग्रेन एंथर पे हुआ वो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी पे डायरेक्ट आ गया, ऐसे डायरेक्ट ही गिर के आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो पॉलन ग्रेन कैसे डिफरेंट फ्लावर्स पे ले जाना है, तो यहाँ पे हमें किसी की भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई तो कम्युनिकेशन चाहिए जो पॉलन ग्रेन को एक जगह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पर ले जा सके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हो सकता है वो हवा की ज़रूरत हो सकता है एयर की ज़रूरत हो सकता है वाटर की ज़रूरत हो, और हो सकता है एनिमल्स की ज़रूरत हो, किसी के भी थ्रू हो सकता है। ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे किसी के भी थ्रू हो सकता है। वो हवा के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है। अगर एयर के थ्रू होगा इसको हम लोग कहेंगे एनिमोफिली। क्या कहेंगे? एनिमोफिली। अब वाटर के थ्रू होगा तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। और जबकि एनिमल्स के थ्रू होगा तो इसको हम लोग कहेंगे जूफिली। क्लियर है बात? क्या बताया हमने कि क्रॉस पॉलिनेशन एक ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, एयर के थ्रू हो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो तो हाइड्रोफिली, एनिमल्स के थ्रू हो तो जूफिली। क्लियर है बात? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट एग्जांपल पी एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोजली लोकेटेड, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इजिली। वही है ये बेटा, ये जो पॉलन ग्रेन इजिली, ये क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, ये क्या है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट पॉलिनेशन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग। ये किसकी एग्जांपल को किसकी बात हो रही है आपकी? बोलिए, क्रॉस पॉलिनेशन की। ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें क्या लिखा है? इन डायोसियस एनिमल द फर्टिलाइजेशन हेल्प फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर। तो गैमेट्स डायोसियस एनिमल्स में क्या होता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो सक्सेसफुल इसमें सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन तब होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है। क्लियर है बात? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? अब आता है आपका फर्टिलाइजेशन। 3 इवेंट की हम लोगों ने बात की थी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट,
फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट या सिंगेमी की। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट द फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। क्या होगा, एक मेल गैमेट आएगी, एक फीमेल गैमेट आएगी, एक फीमेल गैमेट आएगी और एक मेल गैमेट आएगा। ठीक है, एक फीमेल गैमेट आएगी और एक मेल गैमेट आएगा, तो इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। जाइगोट कैसा होगा आपका, डिप्लॉयड होगा। क्यों डिप्लॉयड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों गैमेट फीमेल गैमेट और मेल गैमेट कैसे थे, हैप्लॉयड थे, और दोनों हैप्लॉयड मिलकर एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या दिया है, इन रोटिफर्स, हनी बी, सम लिजर्ड बर्ड, टर्की, फीमेल गैमेट्स डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर जो है इंडिविजुअल्स जो बनते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इनके अंदर जो फीमेल डेवलप होते हैं, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये रोटिफर्स में देखने को मिलता है, हनी बी में, कुछ लिजर्ड्स में, कुछ बर्ड्स जैसे टर्की हो गए, इसमें फीमेल गैमेट जो होती है डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल गैमेट जो होती है वो बिना फर्टिलाइजेशन किए न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो एनिमल्स की बात हो रहे हैं। प्लांट्स की बात करें तो पपाया के अंदर भी यही चीज होती है। बनाना, ठीक है, बनाना की बात करें तो वो भी कैसा होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। ठीक है, बनाना की बात करें, बनाना क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, इसको जानने से पहले एक चीज जानिए, अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो गैमीट्स के सोर्स के आधार पर फर्टिलाइजेशन 3 टाइप के होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, सोर्स ऑफ गैमीट के आधार पर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं फर्टिलाइजेशन, आइए समझते हैं। एक होता है एक्सोगैमी और एक होता है इंडोगैमी, ठीक, और एक होता है आपका आइसोगैमीट्स एनाइसोगैमीट, और एक होता है ऊगैमस। कौन कौन से हो गए, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। फिर होता है एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए,
क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो हुआ सोर्स ऑफ गैमीट के आधार पर, मार्फोलॉजी ऑफ गैमीट के आधार पर, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ सिंगैमी या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पर हुआ। ये जो पहला है आपका एक्जोगैमी या इंडोगैमी, ये सोर्स ऑफ गैमीट्स के आधार पे होती है। फर्टिलाइजेशन दो टाइप की, एक्जोगैमी और इंडोगैमी। एक्जोगैमी और इंडोगैमी का मतलब क्या होता है, अगर किसी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोगैमी कहेंगे। अगर किसी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोगैमी कहेंगे। और किसी के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्जोगैमी। एक्जोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इंडोगैमी का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो सोर्स ऑफ गैमीट के आधार पे हुआ। फिर आती है आपकी क्या, मार्फोलॉजी ऑफ गैमीट। मार्फोलॉजी ऑफ गैमीट के आधार पे कितने टाइप की हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, 3 टाइप की हो जाएगी। कौन कौन से, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। इसका मतलब क्या होगा, आइसोगैमस का मतलब होता है अगर गैमीट सिमिलर साइज के हों, गैमीट्स अगर सिमिलर के साइज के हों तो उसको हम लोग आइसोगैमीट्स कहेंगे। एनाइसोगैमस का मतलब कैसा होता है, गैमीट्स डिसिमिलर साइज के हों, मतलब एक जैसे ना हो, उसे एनाइसोगैमस कहेंगे। ऊगैमस का मतलब क्या होता है, मेल गैमीट जो फीमेल गैमीट जो हो वो लार्ज और नॉन मोटाइल हो, और जबकि मेल गैमीट जो हो वो स्मॉल एंड मोटाइल हो। ऊगैमस के केस में क्या होता है कि मेल गैमीट कैसा होगा, स्मॉल एंड नॉन मोटाइल होगा, और जबकि फीमेल के केस में क्या होगी, उल्टा बोल गया, इसमें जो फीमेल गैमीट होगी वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगी, और मेल गैमीट जो होगा वो स्मॉल एंड मोटाइल होगा। क्या कहलाएगा, ऊगैमस। फिर आता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये साइट ऑफ सिंगैमी या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पे ये है, साइट ऑफ सिंगैमी या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पे ये 2 टाइप के भी होते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, और फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो तो क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है, अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी से बाहर हो तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए क्या दिया है यहां पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। मैंने अभी बताया एक्सटर्नल मीडियम आउटसाइड द बॉडी हो, वाटर जाइगोट फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, ये देखिए अभी हमने इसकी बात की। ठीक है, मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मेनी एल्गा, बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस, इसके अंदर कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें और आगे क्या है, सच ऑर्गेनिज्म शो सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इन द सराउंडिंग मीडियम इंश्योर द सिंगैमी। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग मीडियम में बहुत ज़्यादा गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, बहुत ज़्यादा गैमीट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ये फिक्स करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर इन लोगों ने जैसे वाटर मीडियम की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे वाटर मीडियम की अगर बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वाटर में एक पॉइंट पे अगर मेल फीमेल गैमीट है तो वहां आके मेल गैमीट चिपक ही जाएगा, नहीं। अब उसने अब सराउंडिंग मीडियम में वाटर में छोड़ दिया है अपने मेल गैमीट को खूब ढेर सारा, कोई भी एक गैमीट आके फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर क्या है यहाँ पे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगी, अब देखिए डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की यही होती है कि यहाँ पे चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी बहुत कम होती है। चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी क्यों कम होती है बेटा, क्योंकि चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन भी सही से नहीं मिल पाता है, और दूसरी चीज हो सकता है प्रीडेटर्स भी वहाँ अवेलेबल हो तो उन्हें खा जाए गैमीट्स को।
हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, प्रेडेटर्स प्रेजेंट होंगे या कुछ भी केमिकल्स उनके वाटर में प्रेजेंट होगा तो नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन या अडल्टहुड नहीं बन पाएगा। तो क्या है, द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू अडल्टहुड, यानी कि इनकी सर्वाइबिलिटी की चांसेस बहुत कम होती है। अगर कोई प्रेडेटर्स आ गए तो अडल्टहुड बनने नहीं देंगे, वो उससे पहले ही कैप्चर कर जाएंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसकी हम लोगों ने बात की। सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसकी बात हो चुकी है कि अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो, एग्जांपल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स एंड प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये आप सभी जानते हैं, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आउटसाइड द बॉडी कभी भी इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, तब जाके क्या होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होगा क्या होगा, जाइगोट एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं, दिस इवेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि जो जाइगोट बन चुका होगा उसके बाद का ये इवेंट होगा। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होना, इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन का आना। जाइगोट अगर डेवलप हुआ, इसका मतलब जब नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। और दूसरी चीज, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने लाइफ की स्टार्टिंग कहां से करते हैं, जाइगोट से ही करते हैं। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी जो लाइफ की बिगिनिंग होगी, उसकी जो शुरुआत होगी लाइफ की, वो कहां से होगी, जाइगोट से ही होगी। ठीक है, क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑन द ऑर्गेनिज्म इन एंड नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि किसी भी जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर और वहां के इन्वायरमेंट नेचर पर। ठीक है, फिर आता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस लाइफ एज अ जाइगोट, यानी मैंने बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने लाइफ की शुरुआत कैसे करते हैं, जाइगोट से कहते हैं। जाइगोट क्या होता है, वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। अभी हमने बताया कि अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत हो गई। तो क्या होता है, जाइगोट वाइटल लिंक होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे चलते हैं फिर। चलिए, एम्ब्रियोजेनेसिस आता है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्या बताया हमने कि जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या होगा, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी कि एम्ब्रियो से जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। अब क्या होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। अब देखिए, जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होगी तो ऐसे में जाइगोट जो होगा वो सेल डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा, ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन का। यानी कि अगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेल डिवीजन हुआ, इसका मतलब नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, सेल डिवीजन हुआ, इसका मतलब नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे और जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है, जितना ज्यादा यहां पे सेल डिवीजन होगा उतने ज्यादा सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे और जाइगोट में सेल डिवीजन होगा तभी तो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा।
नहीं तो आप ये सोचिए एक नॉर्मल सा जाइगोट हो गया, यही जाइगोट एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। कैसे कर देता है बताइए? एक छोटा सा जाइगोट एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो कैसे करता है? क्योंकि बेटा यहाँ जाइगोट में क्या होते हैं? सेल डिवीजन होते हैं, और यही सेल डिवीजन होता है तभी तो एक जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, इसमें सेल डिवीजन होती रहती है। तो जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, सबसे पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो में फिर हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सब कुछ, ब्रेन, सब कुछ डेवलप होना शुरू होता है। तो ये सेल डिवीजन से ही होता है। क्लियर है? यहाँ क्या है? सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो। ये हमने बताया कि अगर सेल डिवीजन हुआ इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स एम्ब्रियो के क्या होंगे? बढ़ेंगे। फिर क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन काजेस द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इनटू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ये भी हमने बताया ह्यूमन में अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? एम्ब्रियो में हाथ, पैर, ये आंख, नाक, कान, ये सब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगे। ठीक है, आर्गन बनना शुरू होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा स्टमक बना, एलिमेंट्री का स्टमक बना, इंटेस्टाइन बना, ये सब क्या है? हमारे आर्गन है। ठीक है, फिर क्या है? बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट एनिमल्स टू टाइप। अब जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होगा इस हिसाब से एनिमल टू टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं कौन होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, आगे चलते हैं फिर हम लोग। चलिए आगे देखिए क्या है। जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर एनिमल्स टू टाइप के होते हैं। एक ओविपेरस होते हैं, एक विविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या होगा? जो एग लेइंग मैमल होंगे, अंडे देने वाले जो होंगे। विविपेरस का मतलब क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग या यंग वंस का बर्थ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एनिमल ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग। मैंने बताया कि जो एग लेइंग मैमल होंगे, एग्जाम्पल इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड द फर्टिलाइज्ड एग covered by hard calcareous cells are laid in safe place after incubation young ones hatch out। अब देखिए जो ओविपेरस एनिमल हुए, जो ओविपेरस एनिमल होते हैं ये अपने एग को एक सेफ प्लेस पे रखते हैं। ओविपेरस एनिमल, कोई भी ओविपेरस एनिमल होता है ये अपने एग को एक सेफ प्लेस पर रखता है। और रेप्टाइल्स और बर्ड जो होते हैं इनका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो हार्ड कैल्केरियस सेल से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है? हार्ड कैल्केरियस सेल से। ठीक है, हार्ड कैल्केरियस सेल से यहाँ पे सराउंडेड होता है और ये सेफ प्लेस पर अपने एग को रखते हैं। जैसे जैसे इनका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं? जो एग के अंदर यंग वंस होता है वो हैच आउट यानी कि बाहर हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। ठीक है, फिर आता है आपका विविपेरस। यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा यंग वंस का वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। विविपेरस में यंग वंस का जो डेवलपमेंट होता है ये इनसाइड द बॉडी होता है। इसीलिए क्या होते हैं? यंग वंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी मोस्ट ऑफ द मैमल्स। इसमें क्या होगा कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा इनसाइड द बॉडी होगा, और वही इनसाइड द बॉडी क्या होगी? एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होगा। और जब इनका भी इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेबी डिलीवर आउट, यानी कि बाहर बेबी डिलीवर होके बाहर आ जाएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, विविपेरस और ओविपेरस में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है बेटा। यहाँ पे चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी की चांसेस विविपेरस में बहुत ज्यादा होती है। सर्वाइबिलिटी के चांसेस विविपेरस में बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। तो यहां पे प्रॉपर केयरिंग और प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता रहता है विविपेरस के केस में, जबकि ओविपेरस के केस में प्रॉपर केयरिंग और प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हो सकता है कोई भी, हमने कहा एक मुर्गी ने अंडे दिए हैं, किसी सेफ प्लेस ने उसने दिया, उसने पता चला मुर्गी ने अंडे दिया, उसका इंक्यूबेशन पीरियड आए, वो उसमें से हैच आउट होके वहां से चूजा बाहर आए, इससे पहले कोई लेके गया, गटक गया।
ठीक है। तो यहाँ पे चांस ऑफ सर्वाइवलिटी की चांसेस बहुत, क्योंकि प्रॉपर केयरिंग और प्रोटेक्शन नहीं होता है, जबकि विविपेरस के केस में पूरी प्रॉपर केयरिंग भी होती है और प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, इसलिए चांस ऑफ सर्वाइवलिटी की चांसेस कहाँ, विविपेरस में ज़्यादा होती है। क्या है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल। क्लियर है बात। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। अच्छा यहीं तक है। देखिए एक चीज जानिए, सबसे पहली चीज विविपेरस एनिमल, ओविपेरस एनिमल तो पढ़ लिए। देखिए ओविपेरस में यहाँ पे एक आप नाम याद रखिएगा, फ्रैब, फिश, रेप्टाइल्स, एप्स एंड बर्ड्स। कौन कौन से हो जाएंगे, फिश, रेप्टाइल्स, एप्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं तक था। अब ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर प्लांट रिप्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होगा क्योंकि देखिए आपको हो सकता है अभी आप 12th में नए नए आए हैं, अगर 11th अच्छे से पढ़ के आए होंगे तब तो प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर 11th थोड़ा सा भी सही से नहीं पढ़ के आए होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। इसलिए अभी मैं पहले स्टार्ट करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपको आसानी से प्लांट रिप्रोडक्शन भी आपको आसानी से ही समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो आपके लिए अभी टिपिकल होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे 11th में सही से ना पढ़ पाए हों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ आप सबके लिए, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है, अब 4 दिन बाद उनके पेपर हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल्स पर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कस किया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। ठीक है, और फाउंडेशन के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।